हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो हमारे 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम बच्चों के लिए प्री बोर्ड लेकर आए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जय उदयपुर के द्वारा जो आपके राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो पेपर बनाया गया है प्री बोर्ड यानी सैम्पल पेपर, उसकी हम आपको क्या कराने जा रहे हैं, आंसर की कराने जा रहे हैं, यानी उसका सोल्यूशन कराने जा रहे हैं इस क्लास में। यानी इस क्लास से आपको जो आपका कल का एग्ज़ाम होने वाला है आपका सामाजिक विज्ञान का, उस पेपर में आपको बहुत ज़्यादा क्या, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। इसी के अकॉर्डिंग इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह के आपके प्रश्न आएंगे। तो इस पेपर को आप देख कर जाएँ और इस पेपर को पूरा कंप्लीट क्लास को देख कर जाए ताकि आपको क्या है आसानी हो जाए आपको पेपर करनी। ये देख लीजिए आप, आपका 80 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। ठीक है, यानी किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह का पेपर आएगा, सेम टू सेम आपका इसी तरह का पेपर आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो हम आपको करा रहे हैं कि मॉडल पेपर यानी प्री बोर्ड, या आप मॉडल पेपर या प्री बोर्ड दोनों मान सकते हैं इसको, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का। ठीक है, राजस्थान बोर्ड से। तो शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके किस तरह आएंगे, आपको पेपर में ही आपको हल करना पड़ेगा, इसी तरह का आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप पहला, तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं आप पहला क्वेश्चन है, जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं औपनिवेशीकरण। क्या कहा जाता है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ये आप देख सकते हो आपके जो पॉलिटिकल, उसकी जो आपकी हिस्ट्री की जो बुक है हमारे आती, उसमें ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, औपनिवेशीकरण क्या है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए भरना है, आपको औपनिवेशीकरण भरना है क्वेश्चन ए में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा है, बेवर्ड शब्द का प्रयोग घुमंतु खेती के लिए राज्य में इस्तेमाल होता है। यानी बेवर्ड शब्द है जो जो घुमंतु खेती कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह करना, एक बार यहाँ कर ली, साल 2 साल, फिर नेक्स्ट ईयर कोई अगले जगह चले जाना। तो ये कौन सी जगह की जाती है आपके बेवर्ड, ये की जाती है आपके मध्य प्रदेश में यानी एमपी में। ठीक है, तो इसका भी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। खाली जगह में आपको क्या भरना है, मध्य प्रदेश भरना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक, यानी मृदा के कमजोर करने में, उसके निम्नीकरण में उसके सहायक कारक कौन से। वनोन्मूलन यानी पेड़ लगाना, अतिचारण, ठीक है, या कीटनाशक का अधिक उपयोग, ये उपयोगी सार, सॉरी वनोन्मूलन कहते हैं पेड़ों को काटना। ठीक है, हाँ, तो यानी ये सब के सब क्या है, भूमि की मृदा को उपजाऊपन में घटाते हैं। तो आप आ जाएंगे उपयुक्त सभी, क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, दे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीर ढाल वाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सी विधि वो आपकी है, सीढ़ीदार खेती, कौन सी है। तो प्यारे बच्चों इसको क्या हो जाएगा, वेदिका फॉर्म, यानी सीढ़ीदार खेती भी कह सकते हैं आपको, सीढ़ीदार कृषि क्या कह सकते हैं, सीढ़ीदार कृषि। ठीक है, यानी जैसे आप ढलान के उसमें करते हैं, जैसे ढलान कोई पहाड़ है या फिर मैदानी वो है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो उसमें आप क्या है इस तरह आप खेत के बनेंगे तो आप उस इस तरह करेंगे उसमें। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका किसकी है। तो वह है आपके न्यायपालिका की। किसकी है भाई, न्यायपालिका की। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, दे हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन दे, न्यायपालिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, क्या पूछा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कौन सा उपभोक्ता कहलाता है। आपको पता है, यानी कोई भी वस्तु का उपयोग करने वाला, उपभोग करने वाला, वस्तु का उपयोग या उपभोग करने वाला क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने किसकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुडला सम्मेलन किया था। तो आपको पता है किसकी शक्ति, मराठों की शक्ति को रोकने के लिए। ठीक है, हुडला सम्मेलन कब किया गया था, 1734 में किया गया था आपके। ठीक है, हुडा यानी आपका जो बांसवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा, सॉरी भीलवाड़ा में आपके किया गया था हुडला सम्मेलन। कहाँ किया गया था, भीलवाड़ा में किया गया था। ठीक है, महाराणा जगत सिंह ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। किस क्या की थी, अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध किससे। तो आप सबको पता है, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए। ठीक है, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु के लिए इसका संबंध है, किसका, जननी एक्सप्रेस का। ठीक है, तो ऑप्शन दे इसका आंसर हो जाएगा, 8 का ऑप्शन दे हो जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अब सेक्शन बी में चलते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, इसमें से 9 से 12 तक आपके क्या है, थोड़े इनको एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है, आपको इनका आंसर लिखिए। जैसे 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी मिलने से क्या फ़ायदा हुआ, यानी उनको क्या फ़ायदा हुआ। तो कंपनी को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार मिल गया। क्या मिल गया था, कंपनी को
कर यानी राजस्व कहते हैं, जो वहाँ से किसानों से फसल पे जो लिया जाता है उसको राजस्व बोलते हैं ना, यानी कर वगैरह टैक्स वगैरह लेने का अधिकार मिल गया कंपनी को। राजस्व एकत्र यानी इकट्ठा करने का क्या मिल गया था, अधिकार, एकत्र करने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यानी आपको क्या बनना है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनसंख्या पिरामिड, यानी इनमें आपको इन जनसंख्या पिरामिड है, संसाधन है, असमान है, आने जाने, इन सब में आपको इनको इन्हीं को फिल करना है, इन शब्दों को बनना। जैसे लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से प्राकृतिक देन को में परिवर्तन कर देते हैं, किस में कर देते हैं, संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। किस में कर देते हैं भाई, संसाधन। तो ऑप्शन है इसमें क्या आ जाएगा आपका, संसाधन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत है, क्या है भाई, असमान। क्या है, असमान है, अलग अलग फैला हुआ है, समान नहीं असमान। कहीं ज़्यादा बसी हुई जनसंख्या है, कहीं पर कम मिलेगी। जैसे हमारा रेगिस्तान है, राजस्थान में थोड़ा जनसंख्या कम मिलेगी आपको, और जहाँ मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ आपको ज़्यादा मिलेगी जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रवास से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के किससे आने जाने से। प्रवास का मतलब क्या होता है, आने जाने से होता है। क्या होता है, आने जाने से। ठीक है, क्या होता है भाई, आने जाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा है, खाली जगह रखे, एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बतलाता है क्या, जनसंख्या पिरामिड बतलाता है। क्या बतलाता है, जनसंख्या पिरामिड। इसमें लिखेंगे जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन चलते हैं, ये आपको मिलान करने हैं। क्या पूछा है, निम्न को सुमेलित कीजिए, खंड है, खंड व। ठीक है, यानी इसको आपको मिलान करना है, इसमें कौन सा आएगा, इस तरह आपको ये मिलान करना है, कौन से में कौन सा आएगा। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले आपके 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो कौन सा है आपका, वो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कोटा। कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा आपका, कोटा हो जाएगा। ठीक है, जनगणना, जनगणना क्या कहलाती है भाई, आप देख सकते हैं जनगणना क्या कहलाती है, वह आ जाएगा आपका जनगणना जनसंख्या संबंधित सूचनाएं व आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से कर देता हूँ इसका, ए में आपका क्या हो जाएगा, गह हो जाएगा, जन दूसरे में क्या हो जाएगा आपका, गे हो जाएगा। ठीक है, अभ्यारण्य क्या होता है, वन्य जीवों उन्मुक्त आवास। अभ्यारण्य क्या होता है, वन्य जीवों का उपभुक्त आवास क्षेत्र। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, आपके चित्तौड़गढ़ के किले में। ठीक है, जो सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ किला, सॉरी चित्तौड़गढ़ में है ना विजय स्तंभ स्थित है। अब इस तरह आपके इसमें मिलान हो जाएंगे ना, ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा है, बिल्कुल आसान है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य, यानी आपको सिर्फ सत्य असत्य बताना है, सही कौन सा है गलत कौन सा है वो आपको लिखना है। बस संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अथवा छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या लिख देंगे, सत्य। क्या आ जाएगा, सत्य, यानी बात सही है कि संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे बहिष्कृत कहा जाता है, बिल्कुल गलत बात है, उसे बहिष्कृत नहीं कहा जाता। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, यानी असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी का अधिकार जीवन का अधिकार का हिस्सा, बिल्कुल राइट बात है। ये पानी का अधिकार किस में आता है, जीवन का अधिकार में ही आता है। तो ये बात भी क्या है, सत्य हो जाएगी। ये बात भी क्या है प्यारे स्टूडेंट, सत्य हो जाएगी। नेक्स्ट, शुद्ध जल एवं स्वच्छता सतत विकास का लक्ष्य, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो इसमें भी क्या लिख देंगे हम, सत्य। ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, तो इस तरह आपको इनको सिर्फ क्या भरने थे, सत्य सत्य से आपको इनको भरने थे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये आपके फिर खंड से में आपके थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, जो इसका आंसर आपको इसी में लिखने हैं। जैसे विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी, क्योंकि जो कहते जो अंग्रेज लोग थे भारतीय लोगों पर क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। और वहाँ नील का क्या है, जो नील से नीला रंग बनता था, वहाँ उसकी क्या थी, इसमें चमक जाता थी। विदेशों में जहाँ ये अंग्रेज़ लोग इसको ले जाते हैं, इंग्लैंड वगैरह, तो वहाँ उसकी मांग ज़्यादा थी। ठीक है, तो उसको ज़्यादा पसंद करते थे लोग, इसलिए नील की खेती की मांग बड़ी थी। इस तरह ये आप और क्वेश्चन है, बाकी इनको आप देखकर इनको याद करके जाएं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछेगा, इसके क्या विचार बताना, इसके प्रतीक भविष्य में इसके बारे में लिखना है ना। ये सारे क्वेश्चन है, आप इनको देख के जाएँ और इनको पढ़ के जाएँ, याद करके जाएँ। जैसे आपका क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, वह संसाधन जो हमें क्या है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वह संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं भाई, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण और अनवीकरण होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण होते हैं। कैसे होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण होते हैं आपके। ठीक है, नवीकरण में आपको हो जाएंगे जो क्या है, बार बार बनाए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरण में आपके कोयला, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, इस तरह आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
देखो इसको कितने भागों में बांटा गया है, वो आप दो भागों में बांटा गया है प्राकृतिक संसाधनों को, ठीक है, नवीकरण और अनवीकरण। उदाहरण भी आपको लिखने हैं। इस तरह देखो, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति में कोई चार मूलभूत अंतर, यानी भारत में कैसे कृषि की जाती है, अमेरिका में किसी किसी कृषि की जाती है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई? अगर क्या है, लोग नेता अगर क्या है, नेता लोग हैं जो भी, वो क्या करते हैं, अन्याय कर सकते हैं अगर न्यायपालिका स्वतंत्रता नहीं रहेगी। जिसकी सरकार रहेगी वो किसी भी तरह का न्याय करवा सकता है, किसी भी तरह का अन्याय करवा सकता है, नहीं उसके हाथ में हो जाएगी। इसलिए न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से क्या करती है, न्याय करती है, ठीक है। इस तरह ऐसे ही देखो, राजस्थान क्या पूछा है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं स्वनियंत्रित अर्थशास्त्र क्रांति एवं कहाँ एवं किसके नेतृत्व में हुई? ये डियर स्टूडेंट आपके कोटा में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? कोटा में हुई थी, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चन को आप आसानी से याद करें और ढंग से इसको पढ़ के जाए, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है, इसके बारे में। कुंभलगढ़ है कहाँ? आपके राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद, ठीक है। इसमें कटारगढ़ दुर्ग भी है कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। ये सबसे ऊंचा पहाड़ी पे पर्वतों पर बना हुआ है। तो राजस्थान में हथकरघा, हथकरघा यानी हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। राजस्थान जो हथकरघा उद्योग है। नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल आसान है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें से बता देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, आप राजस्थान के मानचित्र में निम्न से स्थानों को दर्शाइए। तो बिल्कुल आसान है प्यारे स्टूडेंट, ये देख सकते हो आप। जैसे श्री गंगानगर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गंगानगर, यहाँ हो जाएगा आपका श्री गंगानगर, ठीक है। ये चूरू, ये आपका यहाँ हो जाएगा चूरू, ठीक है, क्या हो जाएगा, चूरू। राजसमंद यहाँ आपका हो जाएगा राजसमंद, और जैसलमेर ये हो जाएगा आपका जैसलमेर, ठीक है, यह हो जाएगा आपका जैसलमेर। मैं एक बार आपको मैप भर के कंप्लीट दिखा देता हूँ, उसको आप देख लेना, ठीक है। इस तरह देखो, दानी मार्च 1920 का खिलाफत आंदोलन, रोलेट एक्ट 1919, ये आप याद रखें। रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ठीक है। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 में। इस तरह प्यारे स्टूडेंट, ये आपका कंप्लीट पेपर है, ठीक है। बहुत पेपर में से, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके आने की संभावना, ढंग से इसको पढ़ के जाए। पेपर को एक बार क्लास को रोक के क्वेश्चनों को देखकर आंसर करने की कोशिश करें इनके, है ना, खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमने आपको देखो स्टूडेंट एक मैप बिल्कुल कंप्लीट भर के आपको यहाँ दिखाया है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे ये आपके देखो, यहाँ ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ आप नाम लिख देंगे, क्लास, यहाँ रोल नंबर वगैरह, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हमने आपको क्या है, ये देख लीजिएगा आप, देखो कहाँ कौन सा जिला है, इसमें आसानी से आप इस क्लास को रोक कर इसको भर सकते हैं। खाली मैप ले लीजिएगा, आप एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे हो जाएगा। जैसे ये गंगानगर हो गया, ये आपका गंगानगर पूछा था, ये आपका चूरू पूछा था, ठीक है। और क्या पूछा था? आपके राजसमंद पूछा था, और आपके जैसलमेर। देखो चारों को चारों जिले आपके यहाँ मिल जाएंगे। और बाकी आप देखो इसमें देख सकते हैं, ये आपके जो नए जिले बने हैं, जैसे कोटपुतली है, ये खैरतल जा रहा है, ये डीग है, आपके नए जो जिले बने हैं, ठीक है। ये सलूम्बर है आपका, ये फलोदी, ये नए जिले। तो आप बाकायदा आप इनको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये कंप्लीट हमने आपको कंप्लीट जिले भरकर, इसमें राजस्थान का मैप कंप्लीट आपको दिया हुआ है। इससे भी आप देखकर भरकर आप इनमें से 4 नंबर का आंसर इसी में से आप कर सकते हैं, ठीक है।